नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अजीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है। पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगा। इस बार 12वीं की परीक्षा में 7,48,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में 3,623 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 309 संवेदनशील घोषित किए गए हैं। आज पहले दिन हिंदी का पेपर होगा। वहीं नकल रोकने के लिए प्रशासन और बोर्ड के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होगी। नकल रोकने के लिए व्यवस्थाएं सख्त हैं। 7,48,000 छात्र इस बार परीक्षा देने वाले हैं। 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 309 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं। संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस तैनात रहने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त जांच दल तैनात रहेंगे। तो आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है और देखिए सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा ली जाएगी। तमाम इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत। एग्जामिनेशन हॉल में भी यहां पर जो एग्जामिनर होंगे उन्हें भी फोन रखना अलाउड नहीं है। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। 7,48,000 छात्र इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 309 संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी तरह से यहां पर अप्रिय जो परिस्थिति है वो न बन पाए। सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर होगा। हिंदी का पेपर पहला पेपर होने वाला है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। अब तक 7,48,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल। 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 309 संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। नकल रोकने के लिए संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर यहां जो पुलिस है वो तैनात रहेगी। तो सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा होने वाली है। एमपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षा की आज से शुरुआत। नकल रोकने के लिए व्यवस्थाएं सख्त कर दी गई हैं। 7,48,000 छात्र इस बार परीक्षा देंगे। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 3,638 परीक्षा केंद्र, 309 संवेदनशील इसमें केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस की तैनाती होगी। परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त जांच दल भी तैनात रहने वाला है। तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत आज से। कल 10वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हुई थी और आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत। कल भी हमने देखा किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए थे और इस बार कई व्यवस्थाओं में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। फोन अलाउड नहीं होगा एग्जामिनर्स को भी। इसके अलावा जो वहां पर आएंगे एग्जामिन को देखने के लिए उन्हें भी फोन अलाउड नहीं होगा। वो भी बिना फोन के होंगे। फोन सभी का जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे वो भी जमा कर लिए जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल वॉच पहन के आता है तो वो भी जमा हो जाएगा। 7,48,000 छात्र इस बार परीक्षा देने वाले हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़े हैं। इंदौर से शिवमोहन शर्मा, मंदसौर से जुड़े हैं मनीष पुरोहित, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 9 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 9 से 12 तक परीक्षा है। फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके के सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल 12th का आज पहला एग्जाम है। हिंदी का एग्जाम है और परीक्षा केंद्र के बाहर बच्चे पढ़ते नजर आ रहे हैं। एन वक्त तक वो पढ़ रहे हैं और हिंदी का एग्जाम है। ठीक पहले आप देखिए, ये एक एग्जाम सेंटर के बाहर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब एग्जाम सेंटर के अंदर बच्चों को प्रवेश देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो 7,48,000
48,000 के आसपास बच्चे आज 12वीं की हिंदी की परीक्षा देंगे और बड़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल 10वीं का जो एग्जाम था और उसमें जिस तरीके से नकल को लेकर FIR हुई है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लिहाजा जो एग्जाम है वो प्रभावित ना हो, नकल के मामले अब ना आए, इसको लेकर जो संवेदनशील मध्य प्रदेश के 309 जो एग्जाम सेंटर बनाए गए वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस तैनात रहेगी। ये मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको राजधानी भोपाल से तस्वीर दिखा रहे हैं और ये मॉडल हाई स्कूल के बाहर की तस्वीर है। पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। और साल भर की पढ़ाई का आज इम्तिहान की बारी है और इम्तिहान देने के लिए जो मध्य प्रदेश के 7,48,000 के आसपास के बच्चे 12th क्लास के आज एग्जाम देंगे। देखिए 12वीं कक्षा के लिए 3,638 परीक्षा केंद्र बनाए गए, 309 संवेदनशील है और नकल को रोकने के लिए कई जो सेंटर है वहां पर CCTV कैमरे लगाए गए, कई उड़न दस्ते जो चेक करने वाले दल हैं वो बनाए गए। अंदर की तस्वीर एक बार फिर से मैं कहूंगा कैलाश मालवी दिखाएं, वहां पर आप देखेंगे तो बैठक व्यवस्था है, बच्चे रोल नंबर लेकर अंदर जा रहे हैं और वहां पर सेंटर है, वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा के इंतजाम हैं। देखिए मोबाइल फोन्स हो या फिर दूसरे जो गैजेट्स है वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ये देखिए आप तस्वीर, अब अंदर इम्तिहान देने के लिए साल भर की जो मेहनत है अब देखिए उस पर मोहर लगाने के लिए बच्चे जाते नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स से बातचीत करूंगा। क्या नाम भाई साहब आपका? रमेश शर्मा। एग्जाम किसको दिलाने के लिए आए? बहू है छोटी वाली मेरी। अच्छा जी, साल भर पढ़ाई की, अब इम्तिहान की बारी आज? जी हाँ। अच्छा जी। कहाँ, भोपाल के रहने वाले? नहीं, ब्यावरा। ब्यावरा से बड़ी दूर भोपाल आए? क्या करें सर, जहाँ लगता है वही आना पड़ता है ना। पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाना जरूरी। ओके। पढ़ाना है तो आना ही पड़ेगा उसके लिए। ओके जी। ये परिजन है वो आप देखेंगे तो ब्लश करते नजर आ रहे हैं, चेहरों पर स्माइल है। ये आप देखेंगे ये युवा है जो साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, अब एग्जाम देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कतार में देखिए सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गेट पर चेक किया जा रहा है और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही अंदर स्कूल में यानी एग्जाम सेंटर पर प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, तमाम इंतजाम मिलाकर देखें तो सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई व्यवस्थाओं में यहाँ पर तब्दीली भी देखने को मिल रही है और न सिर्फ बच्चे एक्साइटेड होंगे बल्कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके परिजन परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, उनके लिए भी एक कह सकते हैं कि परीक्षा की घड़ी होती है। लौटते हुए मैं प्रमोद आपके पास, इंदौर से शिव मोहन जुड़े हुए हैं। शिव मोहन, इंदौर में किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम और बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, किस तरीके की तैयारियां बच्चों की, एक बार बात भी कीजिएगा उनसे। देखिए सोनाली, मैं बताना चाहूँगा कि 12वीं कक्षा के छात्रों की अंतिम घड़ी, अंतिम पल आ गया है, जिसका वह साल भर से तैयारी करते हुए आ रहे थे। लगातार जो है साल भर उन्होंने पूरी पढ़ाई की और अब वो वक्त आ गया है जब उनकी परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी है। मैं एक एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। चूंकि 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी और इसके पहले ही बच्चों को प्रवेश अंदर स्कूल में देने लगे। इंदौर शहर में लगभग 137 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से लगभग 21 सेंटरों को संवेदनशील बताया गया, जिनमें 12वीं कक्षा के लगभग 39,131 छात्र आज इस परीक्षा में बैठेंगे। चूंकि कल 10वीं के परीक्षा में जो पेपर लीक को लेकर वायरल मैसेज चले थे और उसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई और इस बार रोल नंबर पर एक QR स्कैनर भी लगाया गया, जिसके तहत पूरी जानकारी जो पर्यवेक्षक है, जो एंट्री पर चेकिंग करने वाले हैं, उनको पूरी जानकारी बच्चों के साथ रहेगी। यहाँ पर सुरक्षा के काफी इंतजाम कर दिए गए हैं। इस बार जो सेंटर जरूर, पिछले बार जो 149 सेंटर थे वो घटकर 131 बनाए गए इंदौर शहर में, और जिसमें जो स्कूल थे उनमें बैठने वालों की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा दी गई है, पर सेंटर्स को इंदौर शहर में कम कर दिया गया है। और इसके अलावा जो संवेदनशील सेंटर थे, तो संवेदनशील सेंटर में जो शासकीय स्कूल थे वही मात्र संवेदनशील सेंटर इस बार बनाए गए हैं। प्राइवेट स्कूल में कोई भी संवेदनशील सेंटर इस बार घोषित नहीं किया है। संवेदनशील सेंटर पर अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, वहां पर पुलिस को भी साथ में तैनात किया गया है कि जो परीक्षा के दौरान जो कुछ अन्य गतिविधि होती है या चीटिंग जैसी दूसरी गतिविधियों से बचा जा सके। सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, छात्र आते हैं, चूंकि परीक्षा की घड़ी समीप आ गई है, उसके साथ ही यहाँ पर एंट्री भी शुरू कर दी
गई है, तो एंट्री शुरू करने के साथ ही यहाँ पर बच्चों को अंदर भेजना शुरू कर दिया है और पेरेंट्स हैं वह भी अब काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं इस परीक्षा के लिए। जो साल भर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई का जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम पल होता है, जो वो मेहनत होती है और वो मेहनत का नतीजा आज यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ और भी लोग मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। भैया, आप एग्जाम दिलवाने आए थे किसी को? मेरा छोटे भाई को। तो कितने एक्साइटेड आप लग रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था आपको लग रही है एग्जाम को लेकर खास है? कुछ और परिवर्तन? इस बार बहुत जो परिवर्तन हुआ है, जैसे अभी प्राइवेट स्कूलों में आ गया है एग्जाम सेंटर, बहुत से अलग अलग चेंजेस देख रहे हैं, रूल चेंज हो चुके हैं अभी दिख रहा है वो, और काफी अच्छा है वो भी। बट थोड़ा सा क्या बहुत डिस्टेंस में सेंटर दिया गया है, सेंटर काफी डिस्टेंस में। नहीं या ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों की ये भी परेशानी जरूर रहती है कि सेंटर जो है वह काफी दूर होता है उनके स्कूल से, उनके निवास स्थल से। कुछ मेरे साथ छात्र भी मौजूद है, मैं छात्रों से बात करने की कोशिश करूंगा कि उनका आज एग्जाम है। आज आपका एग्जाम है भैया, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है? तैयारी बढ़िया चल रही ना। काय का एग्जाम है आज? हिंदी। हिंदी तो पूरी तरह से तैयार करके आए हैं, पढ़ कर आए हैं? हाँ, पूरा पढ़ के आए ना। बाकी आपको सेंटर्स की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था कैसी क्या लग रही है? हाँ, बढ़िया व्यवस्था है, सब अच्छा मैनेज हो रखा है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वे भी व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं और पूरी परीक्षा के साथ व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं पेरेंट्स भी और छात्र भी वहां पर। और जाहिर तौर पर चूंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा की आज से शुरुआत हो रही है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास शिव मोहन। मंदसौर से मनीष पुरोहित जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? किस तरीके के इंतजाम वहां पर परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिल रहे हैं? उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र पहुंच चुके हैं एग्जाम के लिए और अपने रोल नंबर्स ढूंढ रहे हैं और अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्लासेस में जाने के लिए। और यहाँ इस पे कुल 597 कुल छात्र छात्रा हैं जिनकी परीक्षाएं यहाँ होनी। हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं भी, उनसे भी बात करते हैं। जी, परीक्षा है आपकी आज? हाँ। काय का पेपर है? कौन? हिंदी का। कितनी तैयारी की है, क्या क्या? 90+ आ जाएंगे जी, मतलब आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आश्वस्त हैं बच्चे पूरी तरह से कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। और नकाब लगा के आए हो, क्या बात है? ठंड वंड थी? हाँ, ठंड पड़ी थी ना आज। तैयारी वैयारी की बढ़िया? की ना। अच्छा, दाढ़ी वाड़ी लगाई हुई है आपने ऐसी? और तैयारी वैयारी में ज्यादा टाइम दिया या लुक पे दिया? ज्यादा टाइम नहीं दिया। हिंदी में क्या है? हाँ, हिंदी का पेपर है तो काफी आश्वस्त हैं बच्चे भी कि हिंदी का पेपर आसानी से हो जाएगा। और किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जी सर, व्यवस्थाएं किस तरह की गई है यहाँ पर, क्या खास है? यहाँ पर एक तो CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और सारे बच्चों को टीचर स्वयं बिठा रहे हैं रूम में ताकि कोई गड़बड़ ना हो बैठने में भी। और पार्किंग व्यवस्था भी अंदर पीछे ग्राउंड में करा दी गई, जो बाहर थी पिछली बार पिछले पेपर में, जो ताकि बाहर भी रोड जाम ना हो। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई, जो कमी थी कल उसको पूरी कर दी। और यहाँ इस सेंटर पे आप देखें, सबसे उत्कृष्ट विद्यालय सेंटर है और यहाँ पर काफी संख्या में छात्र छात्राएं आ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। और साथ ही इस सेंटर की खासियत ये भी कि यहाँ पे CCTV से, संवेदनशील सेंटर है, CCTV से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, 309 संवेदनशील यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं मनीष, और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से और भी कड़े और पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास। करतार सिंह जुड़े हैं मुरैना से। करतार सिंह, क्या कुछ तस्वीरें, किस तरीके से इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर? देखिए, मुरैना में 55,499 छात्र हैं, वो परीक्षाएं दे रहे हैं लगातार। अगर बात की जाए, कल जिस तरीके से 10वीं का पहला पेपर था, जिसमें इस समय कल वायरल हुआ कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल को स्पष्टीकरण देना पड़ा, खंडन देना पड़ा कि जो वायरल पेपर है उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। छात्र है किसी भी इसका बहकावे में ना आए। यहाँ भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। 12वीं का पहला पेपर है, हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, कुछ देवा शुरू होगा, लेकिन यहाँ बच्चे हैं वो अभी एग्जाम सेंटर से बाहर देखे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रूमर हमारे इलाके में अक्सर रहते हैं कि यहाँ जो OT है वो पहले से आएगी, पेपर है वो लीक होगा। तो बच्चे टाइम से पहले वहाँ सेंटर के अंदर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ग्रामीण अंचलों में हालात जरूर ऐसे है कि वहाँ कहीं ना कहीं नकल की हालात देखने को मिले। एक चीज और देखने को मिली कल के एग्जाम सेंटर में, एग्जाम के बाद जब देखा एग्जाम सेंटर में बच्चे जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल का साफ कहना है, प्रशासन का कहना है कि कोई भी छात्र है वो टाट पट्टी पे जमीन पर नहीं बैठेगा, वो फर्नीचर एग्जाम देगा। लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं कि जमीन पर बैठकर बच्चों को परीक्षाएं देनी पड़ रही है। जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था है माकूल नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का साफ कहना था कि हमने बचपन से ही जो स्टडी की है
वो फर्नीचर पर बैठ के किया, लेकिन एग्जाम देने समय हमें जमीन पर बिठाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को जरूर मिली। बच्चे परेशान दिखाई दिए, बच्चों ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते बेचारे, हाथ थक के एग्जाम सेंटर बैठे। अभी एग्जाम सेंटर पे ऐसी भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो बच्चे हैं उनको उनसे आधार कार्ड तक मांग लिया गया कि आप आधार कार्ड दीजिए तब आपको एंट्री दी जाएगी, जबकि ऐसा कहीं भी जो प्रवेश पत्र है या पहले से निर्देश नहीं है। तो कहीं ना कहीं असुविधाएं भी बच्चों को झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो प्रशासन है वो यहाँ पूरी जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद व्यवस्थाओं की जरूर बात कर रहा है कि यहाँ जो परीक्षा है वो संपन्न होगी, अच्छे तरीके से होगी, किसी प्रकार की चूक नहीं हुई, कोई गलती नहीं होगी, कहीं पे भी बच्चों को असुविधा नहीं होगी। और नकल का जो बोलबाला है उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है और कहीं भी नकल का हालात देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि प्रशासन के दावे अलग है, लेकिन बच्चों को जो व्यवहारिक दिक्कत है वो जरूर झेलनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि बच्चे किस तरीके से एग्जाम जो साल भर पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई के बाद में जो एग्जाम का समय आता है उस एग्जाम में उनके किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, किस तरीके से वो इस जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण कर पाते हैं। निश्चित तौर पर बच्चों के लिए बड़ी चुनौती है और बच्चे तो वैसे ही एग्जाम सेंटर के बाहर कतारों में खड़े हैं, अपना गेट के बाहर बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी। 8:30 बजे तक एंट्री है वो दे दी जाती है, उसके बाद में किसी भी छात्र को अंदर जाने की परमिशन। बिल्कुल करतार, ये सबसे इतर बात आप बता रहे हैं कि कहीं पर चूंकि हमने अलग अलग जगहों पे परीक्षा केंद्रों की स्थिति देखी, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से अच्छे इंतजाम देखने को मिल रहे थे। हालांकि जो आप बता रहे हैं कि वहां पर बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर झेलनी पड़ रही और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलिए लौटती हूं मैं आपके पास करतार। हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं रतलाम से। चंद्रशेखर, परीक्षा केंद्र पर किस तरीके के इंतजाम और अभी आप कौन से परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके के आप व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं? क्या दुरुस्त है वहां पर व्यवस्थाएं? तो बिल्कुल, देखिए फिलहाल जिस केंद्र पर हम आज खड़े हैं जहां पर 12वीं की परीक्षा है और यहाँ पर जो है व्यवस्था है तो काफी अच्छी है। कुछ गेट पर जो है पुलिस जवान आज नहीं पहुंचे हैं, हालांकि स्कूल की तरफ से सूचना कर दी गई थी, लेकिन पुलिस जवान जो है गेट पर नहीं पहुंचे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इस समय जब परीक्षा बोर्ड की होती है। उसके बाद जो है दूसरी जो चीजें हैं वो सारी तैयारियां कर ली गई है। यहाँ पर देखिए पुलिस जवान भी देखिए आ गए हैं थोड़ी देर में। उसके बाद जो है जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। गेट पर जो है सभी को रोका जा रहा है, जो भारी व्यक्ति है उनको। उसके अलावा जो है जो स्टूडेंट्स है वो अंदर आ रहे हैं, जो परीक्षार्थी है वो बोर्ड पर जो है अपने जो रोल नंबर जो है उसको चेक कर रहे हैं, उसके बाद अंदर जा रहे हैं। तो देखिए कल जिस तरीके से कुछ दिक्कतें अंदर परीक्षार्थियों को जाने में आई थी, कुछ देरी से पहुंचे थे। इसके अलावा एक मामला भी बड़ा सामने आया था कि कोचिंग सेंटर से जो है किसी कारण से जो है उनको प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, उनके जो फॉर्म जमाने के उस तरह के मामले भी सामने आए हैं। आज फिलहाल जो है व्यवस्थाएं ठीक दिख रही हैं और जो परीक्षा पर जो केंद्र के अध्यक्ष है उनसे ही बात करते हैं जी किस तरह से जो है कुछ बच्चे भी लेट आते हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई है, यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है। इस बार निर्देश ये है कि 8:30 बजे तक बच्चे को कक्ष में प्रवेश करना है और 10 मिनट का समय केंद्राध्यक्ष के लिए है। यदि बच्चा किसी कारण से लेट हो गया है और केंद्राध्यक्ष संतुष्ट है तो 8:40 तक अलाउ कर सकते हैं। 8:40 के बाद केंद्राध्यक्ष की पावर भी नहीं है। ये मोबाइल तो बंद है, लेकिन कुछ बच्चे जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच है जो एंड्रॉइड अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी अलाउ नहीं है। अच्छा, जो सीसीटीवी है वो बकायदा लगे हैं, निगरानी पूरे कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर केंद्र पर। देखिए कुछ स्कूल में जो है कल देखने को मिला था एक जगह की जहाँ पर जो है जो मोबाइल जो है वो एक बॉक्स में रखना थे, सीलबंद बॉक्स में, तो वो काफी कम संख्या में दिखे थे। जितना बड़ा स्टाफ था उतने मिले नहीं थे। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली थी। जो कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं स्कूल में उनसे जानेंगे कि ये मोबाइल को लेकर किस तरीके से जो है सील बंद किया जाना बहुत जरूरी है और किस तरीके से आपने कल भी किया था और आज इसको करने वाले हैं। इसमें सभी केंद्राध्यक्ष सहित सभी जो पर्यवेक्षक है छात्र हैं सभी के मोबाइल नंबर किसी के भी अलाउ नहीं है सेंटर में, सेंटर की बाउंड्रीज में। अगर जो पर्यवेक्षक वगैरह जो लाते हैं मोबाइल उनको भी सील बंद करवाना हमारी जवाबदारी है। तो किस तरीके से आप सील बंद करके क्या रिपोर्ट भेजना है? अलग भेजना है हमको। एक प्रारूप है जो मंडल ने डिसाइड किया है, प्रारूप नंबर 8 में उनको जानकारी दी है। उड़न दस्ते वगैरह आ रहे हैं, चेक हो रही है जी? उड़न दस्ते आ रहे हैं, चेकिंग होती है? हाँ, अभी यहाँ पे तो नहीं आए थे, लेकिन उड़न दस्ते भी खारिज की जाती है। तो देखिए अलग अलग तरीके से जो है सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे किए गए हैं। उड़न दस्ते अलग अलग स्कूलों में जो है लगातार रनिंग करते हैं परीक्षा के समय में और वो स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो बच्चे भी अब पहुंचने लगे हैं और देखिए जिले में जो है 11,244 जो है 12वीं के परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। 60 परीक्षा केंद्र हैं और इस तरीके से जो है सारी परीक्षाएं जो है व्यवस्थाओं के साथ जो है संपन्न करवाई जा रही है।
बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर तमाम इंतजाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जाहिर तौर पर चूंकि आज से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए, हमारे साथ जो तमाम सहयोगी जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।